नमस्कार। आज दिनांक 27 अगस्त 2021 दिन शुक्रवार भारतीय योग संस्थान की इस सामूहिक निःशुल्क दैनिक योग साधना में सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। आज की योग साधना आदरणीय रवि भाई जी के प्रत्येक शुक्रवार की भांति इस शुक्रवार भी कुछ विशेष प्रकार की साधना कराएंगे आदरणीय रवि जी। ओम जी, सभी को नमस्कार, प्रणाम और गुड मॉर्निंग। आप सबकी स्वास्थ्य की मंगल कामना के साथ आज की कक्षा को हम प्रारंभ करेंगे। और आज हम अपनी कक्षा में योग निद्रा के बारे में जानेंगे, जिसे हम शवासन कहते हैं। शवासन को कुछ देर ज्यादा तक करते हैं तो वो योग निद्रा कहलाती है। तो आज हम योग निद्रा करेंगे। तो अभी हम योग निद्रा जब करेंगे आसनों के बाद, तो आप सब जने अगर सिंपल अगर फर्श पे चादर बिछाते हैं या कुछ बिछाते हैं तो आप है ना उसको एक दड़ी और बिछा लेना ऊपर से, ताकि योग निद्रा करते समय आपको आसानी रहे। तो अभी जब अभी हम सूर्य नमस्कार कराएंगे, उसके बाद आपको थोड़ा सा टाइम मिलेगा। तो अगर आपके पास फर्श पे चादर आपने बिछा रखी, उस पर दड़ी नहीं बिछा रखी हो, तो साफ आप अपनी दड़ी बिछा लेना। ठीक है, चलिए सूक्ष्म अभ्यास के लिए आदरणीय बहन लक्ष्मी पांडे जी को आमंत्रित करूंगा, आए और सूक्ष्म अभ्यास से आज की कक्षा प्रारंभ करें। हरिओम रवि भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। गुरुजनों को नमस्कार, सभी साधक साधिकाओं को मेरा नमस्कार। प्रातःकालीन बेला में योग कक्षा में सभी लोगों का स्वागत है। धन्यवाद जी सभी लोगों का। आए सबसे पहले हम लोग सूक्ष्म क्रियाओं की ओर चलते हैं, उससे प्रारंभ करते हैं। उसके लिए सभी लोग अपने आसन पर बैठे हुए हैं। दोनों टांगों को आगे फैलाएं, एड़ी पंजे मिलाएं, कमर गर्दन मेरी सीधी हो, मेरुदंड मेरा सीधा हो, दोनों भुजाएं मेरे कमर के पीछे, हथेलियां आसन पर, दाएं बाएं, रीढ़ को सीधी रखने का प्रयास करें। नेत्र कोमलता से बंद, केवल कानों से सुने, नेत्रों को बंद रखें। अब धीरे धीरे दोनों पंजों को बाहर की ओर खिंचाव दीजिए, अधिकतम खिंचाव दीजिए, महसूस भी करें खिंचाव को। ठहरे, थोड़ा ठहराव देते हुए और सांस भरते हुए दोनों पंजे अपनी ओर लाएं और यहाँ भी रुकें, यहाँ भी महसूस करें सुंदर प्रभाव मेरे पैरों पर। छोटी छोटी नसें मेरी प्रभाव में आती है। सांस छोड़ते हुए फिर बाहर की ओर, इसी क्रिया को दोहरा लेंगे 2 से 3 बार और। सांस छोड़ते हुए बाहर की ओर, जब बाहर की ओर हम लोग पंजे ले जाते हैं, मेरे पंजे आसन से लगाने का प्रयास हो, प्रयास करें आसन से लगाने का। खिंचाव दे, सांस भरते हुए अपनी ओर लाएं, यहाँ भी रुके कुछ क्षण, यहाँ भी महसूस करें मेरी एड़ियां हल्की सी उठ जाती हैं जब पंजे मेरी ओर आते हैं। प्रभाव, सुंदर प्रभाव दोहराएं। सांस छोड़ते हुए बाहर की ओर, रुकना है, सांस भरते हुए अपनी ओर आने, फिर रुकना है। इससे मेरे नक से लेके जंघा वाले भाग तक बहुत ही सुंदर प्रभाव आता है। बंद नेत्रों में हम प्रभाव को महसूस करते हैं, बहुत सुंदर प्रभाव। आए धीरे धीरे मध्य में आए, अब फिर मिलाएं एड़ी पंजे, जिनके खुल गए मिला लीजिए। अब दोनों मिले हुए पंजे दाईं ओर ले जाएं, दाएं पैर की छोटी उंगली को आसन से लगाने का प्रयास करें। इसमें मेरे घुटने ना उठे, घुटने उठ जाते हैं, ध्यान रहे घुटने मेरे आसन पर ही रहे।
सांस भरते हुए मध्य में आए, सांस छोड़ते हुए बाई ओर, बाएं पैर की छोटी उंगली आसन से लग जाए मेरी, यहाँ भी घुटना ना उठे। सांस भरते हुए मध्य में आए, इसी क्रिया को दोहराएंगे 2 से 3 बार और दाएं बाएं। धीरे धीरे, जल्दबाजी नहीं करेंगे, धीरे धीरे करेंगे, जिससे मुझे प्रभाव, सुंदर प्रभाव आता है। ये छोटी छोटी क्रियाएं जो हैं बहुत ही लाभकारी, मेरे आगे आसनों के लिए बहुत लाभकारी है। करें 1-2 बार और। आए यहीं से अब हम पंजों को गोलाकार में घुमाएंगे। पहले बाहर की ओर सांस छोड़ते, बाहर की ओर पंजे खिंचाव दीजिए, फिर दाईं ओर सांस भरते हुए अपनी ओर, बाईं ओर सांस छोड़ते हुए बाहर की ओर। यानी कि आधा गोल चक्र मुझे सांस भरते हुए लेना है, आधा मुझे सांस छोड़ते हुए लेना है। देखिए टखनों की आवाज सुने, चटकन की आवाज को सुने, हल्की हल्की आवाज आती है, मेरे घुटनों में भी आती है। प्रभाव को महसूस करते हुए हम लोग अपनी क्रियाओं को करते हैं, 4 गुना लाभ अधिक मिलता है। हमें अपने ध्यान को अपनी क्रियाओं पर ही रखें, इसीलिए नेत्रों को बंद किया जाता है, ताकि हमारा ध्यान हमारी क्रियाओं पर ही रहे। हम बाहर चकाचौंध की दुनिया को थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, केवल अपने लिए करें, अपने प्रभु के लिए करें। और एंटी क्लॉकवाइज भी करें, बाहर की ओर सांस छोड़ते हुए बाईं ओर, सांस भरते हुए अपनी ओर, दाईं ओर सांस छोड़ते हुए बाहर की ओर। इस क्रिया को भी दोहराएं। दाएं बाएं जब मेरे पंजे जाए, छोटी उंगली मेरे आसन से लगती भी जाए, यही मेरा प्रयास हो। सुंदर, सभी लोगों का बहुत ही सुंदर। पीछे की ओर अधिक ना झुके, हथेलियां केवल स्पर्श मात्र हमारे आसन पर रखी हुई है, ज्यादा भार ना दें उस पर। इससे मेरुदंड जो है पीछे की ओर अधिक झुक जाता है, इसमें दोष आने शुरू हो जाते हैं। आए धीरे धीरे मध्य में आए, वापिस आए, दाएं टांग को उठाएं, उसकी एड़ी बाएं जंघा के ऊपर रखें, अर्ध तितली आसन के लिए। अब दोनों हाथों से पंजे को पकड़ ले और घुटने को नीचे ऊपर चलाए। सुंदर प्रभाव मेरे जंघाओं पर, लेकिन जो मेरा पंजा सीधा है इसको खींच कर रखिए और सुंदर प्रभाव आएगा। जो टांग मेरी मुड़ी हुई है, इसका घुटना नीचे जाए तो आसन से लग जाए। मेरी छोटी छोटी नस नाड़ियां जो जंघा मूल में है, इनके लॉक्स खुलते हैं, इससे पद्मासन लगाने में मुझे बहुत ही सहायक होती है क्रिया। करें 1-2 बार और नीचे ऊपर। बहुत सुंदर। आसन से लगाने का प्रयास करें घुटने को, और अधिक लाभ मिलेगा। अब यहीं से घुटने पर पकड़ बना लीजिए, अंगूठे का रुख ऊपर की ओर, उंगली का रुख नीचे की ओर। सांस भरते हुए घुटने को अपने वक्षस्थल की ओर लाए, बाएं ओर लगाने का प्रयास करें, गर्दन मेरी दाईं ओर। सांस भरते हुए दबाएं, महसूस करें पेट पर सुंदर दबाव। रुके थोड़ी देर, सीधा वाला पंजा मेरा खींचा हुआ हो, वो भी ध्यान रखें। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे मुझे घुटना नीचे आसन की ओर ले जाना है, आसन से लगा देना है, दबाव दें, जिसका नहीं लगता दबाव दें। फिर सांस भरते हुए फिर लाए ऊपर की ओर, फिर लगाए बाईं ओर। बहुत सुंदर प्रभाव। रुके थोड़ी देर, सांस छोड़ते हुए फिर आसन की ओर। एक बार और करें, दबाएं, पूरा दबाव दें। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए नीचे। अब यहीं से दाएं तेनी मेरे घुटने के नीचे
बाएं हथेली पंजे के नीचे उठाएं, समान ऊंचाई में उठाएं और बच्चे की भांति झुलाएं पैर को। बहुत सुंदर। जैसे छोटा बच्चा जब रोता है तो हम उसको प्यार से सहलाते, उसको झुलाते खिलाते तो बच्चा खुश रहता है। इसी तरीके से मेरे शरीर के जितने भी अंग हैं इनको भी हमें प्यार से रखना है, इनको भी खुश रखना है। झुलाएं, चेहरे पर मुस्कुराहट के भाव, सौम्यता मेरे चेहरे पर। अधिक से अधिक पीछे ले जाएं, अधिक से अधिक आगे की ओर लाएं, शरीर मेरा अधिक ना हिले। आए धीरे धीरे वापस, टांग सीधी, पैर पैर के साथ। अब इसी क्रिया को बाईं ओर से करेंगे। बाएं टांग को घुटने से मोड़े, उसकी एड़ी खुदाई जंघा पर रखें, पंजे पर पकड़ बनाए, अर्ध तितली आसन का करें शुरू। नीचे ऊपर, नीचे आसन से लगाने का प्रयास करें। जिनका नहीं लगता कोई बात नहीं, प्रयास करेंगे तो एक दिन अवश्य लगेगा। बहुत सुंदर प्रभाव होता है इससे। आए धीरे धीरे मध्यमाए, घुटने पर पकड़ बनाए, सांस भरे और घुटने के बाद सर की ओर लाए और दाईं ओर लगाने का प्रयास करें। गर्दन मेरी बाईं ओर, गर्दन बाईं ओर जाएगी, घुटना मेरे दाईं ओर। रुके थोड़ी देर। किसी भी क्रिया में जाते हैं थोड़ा रुके, धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए आसन की ओर घुटना लगा दीजिए, आसन पर थोड़ा सा दबाव दीजिए, फिर सांस भरते हुए फिर लाएं ऊपर, फिर दबाएं। जब घुटना ऊपर की ओर आता है उसको दबाव दीजिए, सुंदर प्रभाव महसूस कीजिए। सांस छोड़ते हुए आसन की ओर दबाव दीजिए, यहां भी महसूस करें मेरे जंघाओं पर सुंदर प्रभाव। अंतिम बार और करेंगे। ये दबाएं, लेकिन भरे हुई सांसों में ईमानदारी से करें। धीरे धीरे नीचे आए, धीरे धीरे वापस आएंगे। बाएं हथेली मेरे घुटने के नीचे, दाएं हथेली मेरे पंजे के नीचे, समान ऊंचाई में उठाएं और यहीं से झुलाएं। देखिए मेरे शरीर के अंगों पर बहुत सुंदर प्रभाव आता है। बच्चे की भांति झुलाने पर हमें बहुत आनंद आता है। झुलाएं, इससे भी मेरे फूले वाला जोड़ प्रभाव में आता है। पद्मासन लगाने में बहुत ही सहायक है। हम आगे लाते हैं, घुटना घुटने के ऊपर, पीछे जाते हैं, अधिक से अधिक हम पीछे की ओर जाते हैं, सुंदर प्रभाव आता है। आए धीरे धीरे वापस आए, टांग को सीधी करें पैर पैर के साथ। अब यहीं से लगाएं पद्मासन। जो लोग पद्मासन लगा सकते हैं पद्मासन लगाएं। सुखासन, अर्ध पद्मासन तो सभी लोग लगा सकते हैं। लगाने का प्रयास करें। पहले दाएं टांग मोड़े, फिर बाएं मोड़े, अच्छे से लगा लीजिए। दोनों हाथ के अंदर, कमर गर्दन सीधी। यहाँ भी नेत्र कोमलता से बंद, गहरे लंबे सांसों का अभ्यास। आज बहुत ही सुंदर क्रिया होने वाली है, उसके लिए तैयारी। गहरे लंबे सांसों का अभ्यास। कल अपने सांसों को बाहर की ओर निकालें, अधिकतम बाहर निकालें, क्योंकि जो मेरे अंदर विकार हैं उन विकारों को पहले बाहर निकालना है, शुद्धता लानी है अंदर, उसके बाद ही मुझे सांस भरनी है। लाए नाभि मेरे अंदर की ओर, सांसें मेरी बाहर। रुके थोड़ा। अब धीरे धीरे नाभि को ढीला छोड़ते हुए सांस भरते हुए मेरा पेट फूलता जाएगा।
पेट बाहर की ओर आएगा, सांसें मेरी भरती जाएंगी, पेट फूलता जाएगा, पेट में, फेफड़ों में, कंठ में। इसका प्रभाव मेरे मस्तिष्क तक बहुत ही सुंदर जाता है। रुके कुछ क्षण, पूरा सांस भरकर रुके, मूल बंद लगाएं, निष्कासन अंगों को ऊपर की ओर। अब धीरे धीरे इसी क्रम से, जिस क्रम से आपने सांस भरी है, इसी क्रम से धीरे धीरे श्वास को खाली करते जाएं। नीचे से हम ऊपर की ओर भरते हैं, ऊपर से नीचे की ओर खाली करते हुए नाभि को फिर ले जाए, रीढ़ मूल की ओर लगा दें, अधिक से अधिक पीछे की ओर रीढ़ से लगा दें। नाभि संकोचन क्रिया भी इसको बोला जाता है। नाभि के सारे दोष जो है समाप्त होने लगते हैं, नाभि से ही उत्पन्न होते हैं सारे पेट की जितनी भी समस्याएं हैं। लेकिन गहरे लंबे श्वासों के अभ्यास से, नाभि संकोचन क्रिया के द्वारा, हमारे छोटी छोटी क्रियाओं के द्वारा बड़े बड़े रोग हमारे समाप्त होते हैं। करें इसी को 1-2 बार और गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास। इससे मेरे फेफड़े भी सशक्त बनते हैं, ऑक्सीजन मुझे भरपूर मात्रा में मिलता है, पूरे शरीर में मेरी प्राण वायु और सशक्त बनती है, कण कण में मेरा ऑक्सीजन पूरी मात्रा में मिलता है। हम कोई भी क्रिया करते हैं ईमानदारी से करते हैं। आसनों को तो हर शिक्षक देख सकता है, लेकिन जब हम श्वासें लेते हैं, ये हम अपनी ईमानदारी से करें, इसको दूसरा कोई देख नहीं पाता है। इसलिए आप ईमानदारी से कीजिए और पूरा लाभ लीजिए इसका। आए धीरे धीरे वापस आएंगे। अब 3 बार ओम के उच्चारण की ओर बढ़ते हैं। इसके लिए तीनों बार आपको गहरा सांस भरना है और साथ में सभी लोगों को एक साथ मिलकर ओम की ध्वनि लेनी है 3 बार गायत्री मंत्र भावत से। भरे गहरा सांस। दूसरी बार फिर भरेंगे। अंतिम बार फिर भरेंगे। गायत्री मंत्र भावार्थ से सभी लोग मिलकर बोले। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सुंदर भावार्थ। हे प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ एवं सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक को ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों पर प्रकाशित करता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों पर प्रकाशित रहे और हमें सत्कर्म करने की ओर प्रेरित करते रहे। दोनों हाथ जोड़ें, परम पिता परमेश्वर को, माता पिता को नमन करें, गुरुजनों को नमन करें। प्रातःकालीन बेला में सभी को हृदय से नमन करें। नया दिन, नया सवेरा सबके लिए मंगलमय हो, जीवन मंगलमय हो। इसी कामना के साथ हाथ को खोलें, पद्मासन खोलें और घुटना चालन करें। दोनों हथेलियों को घुटनों पर रखेंगे
और पांचों अंगुली अंगूठा, चारों उंगली और अंगूठा मिलाकर रखेंगे। घुटनों पर दबाव दीजिए हथेलियों से और घुटनों से ऊपर को हथेलियों पर दबाव दीजिए और नीचे ऊपर करें। एक एक टांग से भी करेंगे, दोनों से भी करेंगे। हम जब पद्मासन लगाकर बैठते हैं हमारा रक्त जो है बाधित हो जाता है। फिर हम जब पैर खोलते हैं, दाएं बाएं भी कर लेते हैं, घुटना चालन करते हैं, रक्त का संचार मेरे पूरे शरीर में भरपूर मात्रा में होने लगता है। दाएं बाएं भी कर लीजिए, आगे पीछे कर लीजिए। आए धीरे धीरे वापस, दोनों टांगों को घुटने से मोड़ेंगे, कागासन में आ जाएंगे सभी लोग। आए सभी लोग कागासन में, कागासन में बैठे सभी लोग, दोनों भुजाएं आगे और अपने आसन पर खड़े हो जाए। बिगर सहारे का खड़े होने का प्रयास करें। जो नहीं हो पाते कोई बात नहीं, सहारा ले लीजिए, अपने शरीर को कष्ट में नहीं डालना है। सभी लोग अपने आसन पर खड़े हो गए। अब हम थोड़ा सा जॉगिंग करेंगे। कह रहे हैं कि जैसे भी लोग पहले धीरे धीरे सामर्थ्य के अनुसार करेंगे, जबरदस्ती कोई नहीं करेंगे, सामर्थ्य के अनुसार करें। हाथों को भी अपनी मस्ती में। प्रातःकालीन हम पार्कों में जाते हैं, वहां जॉगिंग करते हैं। आप थोड़ी देर के लिए यही मान लीजिए कि हम लोग पार्क में हैं और सभी लोग एक साथ जॉगिंग कर रहे हैं, कीजिए। और अब थोड़ी सी तेजी लाइए, अपने आसन पर आगे पीछे जा सकते हैं, करें। बहुत ही सुंदर से मेरा पेट भी लूज होता है और एनर्जी मुझे भरपूर मात्रा में मिलती है। प्रातःकालीन हम जॉगिंग करते हैं, कीजिए, सभी लोग करें। बहुत ही सुंदर। हाथों को भी आगे पीछे लाएं और अधिक देर तक करना मुझे, कीजिए कीजिए, अभी थकना नहीं है। अभी हम थोड़ी देर के लिए बच्चे बने हुए हैं। जब योग कक्षा में आते हैं हम थोड़ी देर के लिए बच्चे बन जाते हैं, तो हम दौड़ भी लगाते हैं, खेलते हैं, हंसी का अभ्यास करते हैं। सिंहासन में हम शेर बनते हैं थोड़ी देर के लिए। आसनों के भी सारे वही नाम है, तो आप खुद ही महसूस कीजिए हम थोड़ी देर के लिए क्या क्या बनते हैं। जिस तरीके से बच्चा खेलता है उसी तरीके से हमें आसनों को करना है, पूरा लाभ लेना है। करें सामर्थ्य के अनुसार करें। जो थक जाते कोई बात नहीं, रुक जाइए, फिर दोबारा फिर शुरू कीजिए। कीजिए कीजिए, थोड़ा एक दो बार और कीजिए। उसके बाद आपको बाद में अच्छा विश्राम मिलेगा। बहुत सुंदर विश्राम होने वाला है आज। चलिए, थक गए सभी लोग, आए धीरे धीरे वापिस आए, अपने आसन पर खड़े हैं आप लोग। दोनों पैरों को खोल दीजिए, विश्राम, गहरी सांस भरें, छोड़ें। एक दो सांस भरनी है आपको, छोड़नी है। इससे मेरी सांसें सामान्य हो जाती है। अगले आसन के लिए चढ़ी सांसों में हमें आसन नहीं करना चाहिए, उसके लिए कीजिए थोड़ा। एक दो बार गहरी सांस और भरें, छोड़ें। शायद सांसें सामान्य हो चुकी हैं, बढ़ते हैं आगे की ओर। यही से हम ताड़ासन का अभ्यास लेंगे। उसके लिए सभी लोग एड़ी पंजे मिला लीजिए, दोनों हाथ मेरे शरीर के साथ। अब धीरे धीरे सभी लोगों की स्थिति बन गई होगी। धीरे धीरे यही से हथेलियों को पलटते हुए, सांस भरते हुए धीरे धीरे ले जाएं ऊपर, ले जाएं। नमस्कार मुद्रा, हथेलियों को मिला दीजिए। अब अंगुली में अंगुली फंसाएं, हथेलियों को पलट दें, आसमान की ओर हथेलियों का रुख।
सांस भरे और पूरा खिंचाव दीजिए ऊपर की ओर। मेरी भुजाएं मेरे कान के पिछले सिरे से लग जाए, ये मेरा प्रयास हो। फिर पूरे खिंचाव दीजिए, खिंचाव में कोई भी कमी ना रहे, नख से लेके शिखा तक सुंदर प्रभाव। अब इसी खिंचाव में एड़ियों का स्पर्श हटाएं, आए पंजों के बल। देखिए यहां भी प्रभाव को महसूस करें, बहुत सुंदर प्रभाव। मेरी भुजाओं पर खींचिए और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए एड़ियों को रखें आसन पर, हथेली को पलटते हुए सर के ऊपर। फिर एक बार और पलट दीजिए, फिर ले जाएं सांस भरते हुए ऊपर, पूरा खिंचाव दीजिए, सांस भरते हुए खींचिए ऊपर। अब थोड़ा सांस को एक बार ढीला कर लीजिए, क्योंकि त्रियक ताड़ासन का अभ्यास लेना हमें, दाएं बाएं मुड़ना है। उसके लिए एक बार फिर सांस भरे, पूरे सांस भर लीजिए, खिंचाव पूरा दीजिए। इसी भरी सांस में मुझे धीरे धीरे बगल से दाईं ओर झुकना है। झुकिए, दाईं ओर मुझे झुकना है, दाईं ओर मेरे दबाव में, बाईं ओर मेरे खिंचाव। ध्यान रहे भुजाएं मेरे कानों से ही लगी रहे। बहुत सुंदर प्रभाव। रुके थोड़ी देर, ना रुका जाए, इंतजार ना करे बोलने का, ना रुका जाए तो धीरे धीरे मध्य में आ जाए। सामर्थ्य के अनुसार ही आप करें। आए धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए वापिस, फिर एक बार सांस भरें, फिर खिंचाव दीजिए, फिर इसी खिंचाव में फिर बाईं ओर जाना, मुझे बगल से बाईं ओर झुकना है। यहाँ भी मेरी भुजाएं कानों से लगी रहे, हथेली बिल्कुल सीधी। अब महसूस करें बाईं ओर मेरे दबाव में और दाईं ओर मेरे खिंचाव। सुंदर प्रभाव। दाएं बाएं मेरी जो अधिक चर्बी है वो भी मेरे धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। सांस छोड़ते हुए आएंगे धीरे धीरे, एक बार मध्य में फिर आए, फिर सांस भरे, ऊपर की ओर खींच दीजिए, दोनों तेलियों को खींचे, पकड़ को छोड़े, ग्रिप छोड़े, धीरे धीरे वापिस सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे आना है मुझे। प्रभाव को महसूस कीजिए, भुजाओं पर सुंदर प्रभाव, कंधों पर मेरे प्रभाव। थोड़ा पैरों को खोल दीजिए, विश्राम। जब भी हम विश्राम करते हैं तो पूरा शरीर हमारा ढीला हो। हम खड़े होके करते हैं या हम लेट के, जब भी हम विश्राम करते हैं शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। गहरी लंबी सांस ले लीजिए, सांसों को सामान्य करें। फिर इसके बाद हम आगे की ओर बढ़ेंगे सूर्य नमस्कार के लिए। सभी अपने सांसें सामान्य कर ले। सांस भरें, छोड़ें, एक बार फिर भरेंगे, छोड़ें। लगभग सभी लोगों की सांसें सामान्य हो चुकी हैं। बढ़ते अगले सूर्य नमस्कार के लिए। उसके लिए अपने आसन के अगले भाग पर 2/3 भाग पीछे, 1/3 भाग आगे छोड़ दीजिए। सभी पुराने साधक हैं। हरिओम लक्ष्मी जी। जी लक्ष्मी जी, ओप्पो नाम का जो फोन है ना, वो साधक हमारी नहीं है, कल ही जुड़ी है, तो आप एक बार उसको देख लीजिएगा कि वो सही तरीके से करे। शालिनी जी आप अगर बता दो तो ज्यादा अच्छा है। हाँ जी, ओप्पो A3s। बहन जी नाम क्या है? या तो बहन आप जी, हाँ वीडियो को मेरा वीडियो कर लीजिए या फिर रवि भाई का पिन कर लीजिए, आप हमें देख के कर लीजिए। कैसे करना है? एक बार मैं आपके नाम पे क्लिक करूं फिर आगे। अजी रवि भाई ये आप थोड़ा देख लीजिए। मैं देख लेता हूँ। बहन हाँ जी जी, हाँ आपको जी, रवि भाई आप देख लीजिए। ठीक है अपर्णा, आप करो। इसको टैप करोगी तो मेरा पिन हो जाएगा। आज दोबारा बताओ उनको। नहीं नहीं दोबारा- दोबारा नहीं, बस रवि भाई देख लेंगे, आप करवाइए। लक्ष्मी जी आप जी कराइए। जी धन्यवाद। ठीक है अपर्णा आप करो।
अच्छा ठीक। अपने आसन पर सभी लोग खड़े हैं। जो नए साधक हैं सुन लीजिए, 2/3 भाग मुझे आसन का पीछे छोड़ना है, क्योंकि मुझे पीछे टांग ले जानी है, आसन से बाहर मेरी टांग ना जाए। 1/3 भाग नीचे, 2/3 भाग आगे, यानी कि मुझे आगे वाले हिस्से पर अपने आसन पर खड़े होना है। उसके लिए मुझे एड़ियां मिलानी है, पंजे आगे से खोल कर रखने हैं थोड़े, दोनों भुजाएं मेरे शरीर के साथ, अंगुली अंगूठा मिलाकर रखेंगे, भुजाएं बिल्कुल मेरे शरीर के साथ चिपकी हुई हो। ऐसा मेरा प्रयास हो कि हवा भी पास ना हो इसमें। शरीर मेरा पूरा खींचा हुआ। सभी लोग अपनी स्थिति बनाए, जो नए साधक हैं वो भी बनाए। सुने पहले, जिनको समझ नहीं आती किसी को भी देख लीजिए, नेत्र को खोलकर देख सकते हैं। सभी लोगों की स्थिति बन गई होगी। अब यहीं से दोनों हथेली को वज्र के मध्य जोड़े, नमस्कार मुद्रा में आए, हाथों को जोड़े, अंगूठे का रुख अपनी ओर, दोनों फेफड़ों के बीच में, मध्य में, अंगुलियों का रुख थोड़ा सा आगे की ओर झुकाओ, हथेलियों पर दबाव दीजिए। नमस्कार मुद्रा हमारी बनी हुई है, हथेलियों पर दबाव दीजिए, कोहनियां मेरी खिंच जाती है, आसन के समानांतर हो जाती है। स्थिति बन गई है। अपना ध्यान आज्ञा चक्र पर लाएं, जहां तिलक बिंदी लगाते हैं। सूर्य भगवान को याद करें, उनका आवाहन करेंगे मित्र के रूप में। पहले मैं बोलूंगी, उसके बाद आप सभी लोग बोलेंगे। ओम मित्राय नमः। ओम मित्राय नमः। दोनों भुजाओं को आगे ले जाते हुए, धीरे धीरे खोलते हुए, सांस भरते हुए ले जाएं ऊपर। धीरे धीरे, कोई जल्दबाजी नहीं, धीरे धीरे ले जाएं। भुजाएं मेरी कानों से लगी हुई, अंगुली अंगूठा मेरा मिला हुआ। सांस भरते हुए खिंचाव दीजिए ऊपर की ओर, खींच दीजिए, कंजूसी ना हो खिंचाव में, बिल्कुल भी पूरा खिंचाव दीजिए। इसी खिंचाव में मेरे कंधे, गर्दन पीछे की ओर, कमर को ना मोड़े, केवल कंधे गर्दन भरी हुई सांसों में पीछे की ओर ले जाएं। रुके कुछ क्षण, प्रभाव आने दें, और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे मुझे आगे की ओर झुकना है। भुजाएं मेरी कानों से लगी रहेंगी। आए सभी लोग धीरे धीरे, झटका कोई नहीं देंगे, धीरे धीरे आगे। ऐसा मेरा प्रयास हो कि मेरे दोनों हथेलियां मेरे दोनों पैरों के पंजे से दाएं बाएं हो, 20 उंगलियां मेरी एक सीध में हो, घुटने मेरे बिल्कुल भी ना मुड़े, घुटने मेरे सीधे हो। जिनके कमर में अधिक दर्द है या हाल ही में ऑपरेशन हुआ है, वो लोग आगे अधिक ना झुके, जहां पर आ गए वहीं रुक जाए, अन्यथा सभी लोग आगे झुके। हथेली को आसन पर लगाने का प्रयास करें। जिनकी लग जाती तो बहुत ही अच्छा, जिनकी नहीं लगती कोई बात नहीं, जहां पर आप आ गए वहीं रुके, और माथे को घुटने की ओर ले जाने का प्रयास करें। ले जाएं घुटने की ओर, लेकिन मेरे घुटने एकदम सीधे रहे, घुटने ना मुड़े। अधिक झुकने के चक्कर में, माथा लगाने के चक्कर में हम लोग घुटने मोड़ देते हैं। घुटने ना मुड़े मेरे, रुके थोड़ी देर। सुंदर प्रभाव मेरे मणिपुर चक्र पर भी, बहुत ही सुंदर प्रभाव। रुके कुछ। अब यहीं से जिनकी हथेलियां नहीं भी लगी है, वो भी थोड़े से घुटनों को मोड़ लीजिए और हथेलियों को आसन पर जमा दीजिए। जमाए आसन पर, अच्छे से लगा दीजिए आसन पर। अब सांस भरे, दाएं टांग को एक बार में पीछे ले जाए, दाएं टांग मेरे पीछे, उसका पंजा खड़ा, घुटना आसन से थोड़ा सा ऊपर, बाएं टांग मेरी मुड़ी हुई है, उस पर मुझे बैठना है।
कमर मेरी नीचे, सीना मेरे आगे की ओर निकला हुआ, गर्दन मेरी ऊपर से ऊपर, बंद नेत्रों में आसमान देखने का प्रयास हो, जैसे खींच कर रखेंगे। अश्रु संचालन की स्थिति मेरी बनी हुई है, बहुत ही सुंदर प्रभाव। चौथी स्थिति मेरी है, स्वादिष्टान चक्र पर बहुत सुंदर प्रभाव पड़ता है। रुके कुछ क्षण, रुकने में ही प्रभाव को महसूस करें, उसका पूरा लाभ लें। रुके कुछ क्षण के लिए और सांस छोड़ते हुए आगे वाले पैर पीछे ले जाएं, पैर पैर के साथ एड़ी मिला लीजिए, एड़ियों को आसन पर रख दीजिए। अगर जिनकी नहीं लगती है कोई बात नहीं, हिला लीजिए, उनको आगे पीछे कर लीजिए, लेकिन आसन पर आपकी एड़ियां लगनी है। सुंदर प्रभाव आएगा। गर्दन को, थोड़ी को कंठकूप में लगाएं, गर्दन को अधिक से अधिक अंदर की ओर ले जाएं, अपनी नाभि को देखने का प्रयास करें, नाभि मंडल को देखें, ऐसे मेरे प्रयास हो। सहस्रार चक्र पर बहुत सुंदर प्रभाव, नेत्रों के लिए बहुत ही लाभकारी। रुके, प्रभाव देखिए, पिंडलियों पर कितना सुंदर प्रभाव, मेरे कंधों पर प्रभाव। रुके कुछ क्षण, ईमानदारी से हम लोग करते हैं, हमें 4 गुना अधिक लाभ मिलता है। अब कमर को ऊपर की ओर कर लीजिए, बटा पोर्शन ऊपर की ओर खींच दीजिए, अपने शरीर को थोड़ा पीछे की ओर ले जाएं तो और अच्छा हमारा पर्वतासन और अच्छा बन जाता है। खींचे और अंदर को ले जाए गर्दन को, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर सभी लोगों का। अब धीरे धीरे एक सीधी सरल रेखा में आएंगे, नख से लेके मेरी शिखा तक सीधी सरल रेखा हो, बहुत सुंदर। अब धीरे धीरे अष्टांग नमन के लिए पहले घुटने रखें आसन पर, फिर सीना हो, फिर मेरी ठोड़ी हो, फिर मेरा माथा हो। अब ध्यान रहे कि जहां मेरी हथेलियां हैं उनको नहीं हिलाना है, मेरी एड़ी पंजे जहां पर लगे हुए हैं उनको नहीं हिलाना है। अब मेरे पीछे से पंजे खड़े हैं, अब बटर पोर्शन थोड़ा सा ऊपर की ओर, पेड़ वाला हिस्सा थोड़ा ऊपर उठाना है मुझे। 8 अंग मेरे पृथ्वी पर हैं, धरती माता को नमन, मेरे इष्ट देव को नमन, समर्पण की भावना। 8 अंग मेरे पृथ्वी पर है, आसन पर है, इसमें मेरा मन भी शांत होता है। प्रभु के लिए मेरा मन प्रभु के चरणों में। अब यहीं से भुजंग आसन का अभ्यास लेते हैं। उसके लिए दोनों हथेलियां आपके आसन पर हैं, थोड़ा श्वास भरें, ठोड़ी को आसन पर लाएं, पीछे से पंजे खड़े रहेंगे, पंजों को लिटाएंगे नहीं। अब धीरे धीरे सांस भरते हुए आ जाए भुजंग आसन में, आगे से उठाएं, उठे आगे से, कोहनियां एकदम सीधी कर दीजिए, कमर पर सुंदर प्रभाव, गर्दन को अधिक से अधिक पीछे की ओर ले जाने का प्रयास करें। इस प्रयास से मेरे पीछे से पंजे ना खुले, पंजे मेरे मिले हुए रहें। कर दीजिए कोहनियों को सीधी, जिनकी कोहनियां सीधी नहीं हुई है सीधी कर दीजिए। देखिए प्रभाव, सुंदर प्रभाव मेरे रीढ़ पर, रीढ़ की एक एक बोटी मेरी प्रभाव में आती हुई। रुके थोड़ी देर, बहुत सुंदर। नाभि वाला हिस्सा मेरे आसन पर, उससे ऊपर मेरा उठा हुआ कमर मेरी प्रभाव में आती हुई महसूस भी कीजिए। अब यहीं से पंजों पर दबाव देते हुए आ जाए पर्वतासन में, दीजिए पंजों पर दबाव, पर्वतासन पर आ जाए। दोबारा से हमारी वापसी है। रुके कुछ क्षण, बहुत सुंदर। पहले भी हमने पर्वतासन किया, दोबारा फिर पर्वतासन, बहुत सुंदर। अब यहीं से दाएं टांग को एक बार में दोनों हथेलियों के बीच में लाएंगे, दाएं पैर को, पैर का पंजा दोनों हथेलियों के बीच में। अगर एक बार नहीं आते कोई बात नहीं, आप हाथ से सहारा देते हुए लाएं। अब दाएं घुटने पर मुझे बैठना है, बाएं टांग मेरी सीधी है,
जैसे कि पहले थी। असुसंचालन की स्थिति में पंजा मेरा खड़ा है, घुटना मेरा थोड़ा सा आसन से उठा हुआ है, कमर मेरी नीचे, सीना खींचा हुआ, गर्दन भी मेरी खींची। अब पीछे वाली टांग भी आगे लिया है, पैर पैर के साथ। दोनों तेलियों को थोड़ा आसन पर जमाएं, सुंदर प्रभाव महसूस करें। अब धीरे धीरे श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर आएंगे। भुजाएं मेरी कानों से ही लगी रहेंगी। जल्दबाजी ना करें, झटका ना दें। फिर एक बार खिंचाव दीजिए ऊपर, सुंदर सा खिंचाव दीजिए, पूरा खिंचाव। अब यहीं से धीरे धीरे हाथों को जोड़ते हुए फिर नमस्कार मुद्रा में आ जाएंगे। वक्ष के मत्थे फिर बंद नेत्रों में सूर्य नमस्कार का प्रभाव महसूस करें। सूर्य देव को विदाई के लिए एक बार और बोलेंगे। पहले मैं बोलूंगी, मेरे साथ आप बोलेंगे। ओम भास्कराय नमः। ओम भास्कराय नमः। धीरे धीरे दोनों हाथों को खोले, नीचे शरीर के साथ अपने आसन पर बैठेंगे और लेट जाएंगे पीठ के बल। सर का कैमरे की ओर विश्राम कीजिए। आगे के आसनों के लिए आदरणीय रवि जी को बुलाना चाहूंगी। आगे की क्रियाएं वो कराएंगे। हरिओम रवि जी। धन्यवाद बहन जी, धन्यवाद। अभ्यास कराया और सूर्य नमस्कार तो बहुत ही सुंदर, अच्छी तरह प्रभाव आ गया पूरे शरीर में। धन्यवाद। चलिए, शवासन में भी हम सब विश्राम कर रहे हैं।